मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, जिनका कृषि से बहुत लगाव है, वो होती तो और खुश होता। आप सबको उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कारणवश नहीं आ सकी, वादा किया है जरूर आएगी। सोलन में आए हैं और माँ सुलनी देवी का आशीर्वाद न प्राप्त करें, ये कैसे हो सकता है? उनके आशीर्वाद से मैं आज मेरी बात आपके समक्ष दिल दिमाग से नहीं, मेरी आत्मा से करूँगा। आपके यहाँ के सांसद राजनीति के प्रखर खिलाड़ी, तो 2 बार लोकसभा में वर्तमान में हैं और विधानसभा में भी रह चुके हैं, सुरेश कुमार कश्यप जी। इनसे और डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी से, जो आपके यहाँ मंत्री हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक मेरे राइट साइड में है, एक मेरे लेफ्ट साइड में है, पर दोनों से मेरा एक लगाव है। कश्यप जी एयरफोर्स से हैं और आप आर्मी से। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हूँ और सैनिक स्कूल ने आर्म फोर्सेस में बहुत योगदान दिया है। मेरा भी चयन हुआ था, दाहिनी आंख में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए नहीं जा पाया। मेरी शादी में भी थोड़ी दाहिनी आंख में गड़बड़ की थी, हालात सुधर गए। मैं प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी का विशेष आभारी हूँ। एक तो इनका उद्बोधन, नपातुला, प्रेरित करने वाला, आगे की संभावनाएं बताने वाला, और जो अड़चने हैं उनका आपने बहुत शालीनता से, संजीदगी से संकेत भी दिया है। ये बातें राजेश्वर जी मेरे समक्ष रहेंगी और मेरा प्रयास रहेगा कि आपने जिन बातों की ओर संकेत किया है वो धीमा संकेत किया है, पर कई बार धीमी आवाज कानों में गूंजती रहती है। मैं अभिनंदन करता हूँ विशेषकर और खास तौर से 2 बातों के लिए। दूसरी बात ही बताऊंगा। पहले पद्मश्री से अलंकृत श्री नेकराम शर्मा जी, श्री विद्यानंद सरेख जी, श्री हरिमन शर्मा जी, तीनों में एक खास बात और है। कृषि क्षेत्र में तो जबरदस्त योगदान किया ही है, पर तीनों का नाम देखिए, नेक राम, नेक भी आ गया, राम भी आ गया। और दूसरे का नाम आप सबको अच्छा लगेगा, विद्या का आनंद, विद्या। और
तीसरे ने तो प्रकाष्ठा प्राप्त कर ली, हरिमन। सभी you are my most privileged, honored audience. देवभूमि हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर एशिया की पहली हॉर्टिकल्चरल फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर साहब ने कहा छोटी, इसको ये 4 दशक पुरानी है, ऐसा नहीं है। शुरुआत 1962 में हो गई। आज आपके 4 कॉलेज हैं, मंडी में भी है, हमीरपुर में भी है, और किन के नाम पर है? जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की नींव रखी। YS परमार जी पहले मुख्यमंत्री, इसलिए मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल रात को मैंने खुद महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश इज अबाउट इन द लैप ऑफ नेचर। बहुत अच्छी नींद है। यहाँ के हवा में ओज, जल में जीवन और भूमि में ऊर्जा है। यही तो कारण है शायद कि नींद भी अच्छी आई और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहा। दिस इज अ प्लेस क्रिएटेड बाय डिविनिटी एज होम ऑफ स्पिरिचुअलिटी that inspires entire world and motivates everyone to think good of entire humanity. Nature has bountifully gifted this land with pristine beauty. Spirituality is its global trademark. पर एक और पहचान है हिमाचल प्रदेश की, जहां मैंने 3 विभूतियों का अभिनंदन किया, पद्मश्री विजेता। ये वीर भूमि भी है। गहराई में जाओगे तो वीर भूमि क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना के जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा अलंकरण इस प्रदेश को मिले। कारगिल के सफलतम युद्ध में जब हमने दुश्मन पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए और शांति का पाठ पढ़ाया, उसमें हिमाचल प्रदेश के सपूतों को सर्वोच्च बलिदान के लिए सर्वोच्च अलंकरण दिया गया। ये वो भूमि है। तो निश्चित रूप से मुझे भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। आप सबके साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश को एक नया आयाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में आतंकी ठिकानों पर, जैसे मोहम्मद और लश्कर ताइबा के ठिकानों पर, भावलपुर और मुरीद के भी हमारे आकाश ने, हमारी ब्रह्मोस ने, आकाश ने बचाया,
बरमोस ने पराक्रम किया, बरमोस ने प्रतिघात किया, टेरर डेंस वर डिस्ट्रॉयड। और ये पहला मौका है, कोई सबूत नहीं मांग रहा है। सबूत दिया और दुश्मन ने अपनी करारी हार का ताबूत के साथ आतंकी दिखे, वर्दी में सेना दिखी और नेता दिखे और जनाजा कब्रिस्तान गया। ये भारतीय सेना का गौरव है। इस पुण्य भूमि से ज्यादा कोई नहीं जानता कि हम दुनिया में शांति के दूत हैं। हजारों साल की संस्कृति में भारत ने कभी भी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया। जो आ गया उसको समाहित किया, पर ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारी जो मूल आधार है, कहते आइडेंटिटी है, उसको सुरक्षित करना हमारा धर्म है। बॉयज एंड गर्ल्स, पर्टिकुलरली आप सबको याद रखना पड़ेगा, हम भारतीय हैं। भारतीयता हमारी